हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए व्यूअर्स, ये जो पीजीटी टीजीटी की जो वैकेंसीज आई है, फिलहाल अभी तो पीजीटी की आई है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसमें मैंने 3 सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें जो बेस्ट एमसीक्यूज फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, तो उसमें जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्ले लिस्ट में, वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें चाहे और अदर स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आए हुए क्वेश्चंस को उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। बस मैंने ईयर मेंशन नहीं किया कि कौन सा पंजाब में है, कौन सा हरियाणा में है, कौन सा मध्य प्रदेश में है, कौन सा राजस्थान में है, कौन सा उत्तर प्रदेश में है। वो इस वजह से, ताकि कुछ व्यूवर्स ये सोचते हैं कि ये तो राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है या ये हरियाणा में आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सब क्वेश्चंस को इंक्लूड करके तो वो मैंने क्वेश्चंस आपको रेडी कर रखे हैं। देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज भी दे रहा हूं। इसमें मैं आपको 2 टॉपिक वाइज दे चुका हूं। थर्ड आज जो मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो मुद्रास्फीति के दे रहा हूं, इन्फ्लेशंस के, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट देखिए, अलग अलग तरीके की बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। हम इन्फ्लेशन के बारे में आज स्टडी करते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जब अर्थव्यवस्था में मांग के सापेक्ष पूर्ति कम हो जाती है, ठीक है। यानी जब मांग ज्यादा हो जाती है और पूर्ति कम हो जाती है, तो उस स्थिति में वस्तुओं की जो सामान्य कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रुपए की जो क्रय क्षमता है वो कम हो जाती है। बात ध्यान रखेंगे। और यदि यह स्थिति दीर्घ काल तक बना रहे तो यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का जो सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग पर पड़ता है, और उनके लिए जो दैनिक आवश्यकता वाली जो वस्तुएं वो भी पहुंच से बाहर होने लगती हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती हैं। और यह स्थिति किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए अच्छी नहीं होती। स्पेशली जो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, जहां पर मध्यम और गरीब वर्ग जो है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो भारत जैसे देश के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए, अगर हम ट्रेडिशनल कोर्सेज क्वेश्चंस की अगर शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑन इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्यों में दीर्घकालीन वृद्धि। क्वेश्चन 2, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रा की क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, के मध्य संबंध होता है, तो विपरीत संबंध होता है, इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 3, लागत प्रेरित स्फीति जो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होती है उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात, ICOR। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये शब्दावली आपको दे रखी है, उसमें हमें मैचिंग करनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जो दौड़ती हुई मुद्रा है ए, वो है प्रचलित मुद्रा से विश्वास उठना। जो बी है आपका स्टैगफ्लेशन, वो आपका मैचिंग है पॉइंट नंबर 1 की वृद्धि दर स्थिर एवं मुद्रास्फीति में वृद्धि। जो आपका सी है मंद मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, तो उसका संबंध है कीमतों में बहुत धीमी वृद्धि, ठीक है। और लास्ट है ग्लोपिंग स्फीति, तो ऑप्शन जो आपको डी दे रखा है, तो उसकी मैचिंग है मुद्रास्फीति की दर 2 से 3 अंक की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 5 की निम्न में से स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में क्या असत्य कथन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि समग्र मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि मुद्रास्फीति के कारणों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। पहले 4 नंबर औद्योगिकरण, फिर उसके बाद 2 नंबर रोजगार में वृद्धि, उसके बाद 3 नंबर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी, उसके बाद 1 नंबर आय में वृद्धि, और उसके बाद 5 नंबर वस्तुओं की मांग में वृद्धि, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 की न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में
सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए एक तो ये 2 नंबर वाला ही करेक्ट है कि NWPI, यहां शॉर्ट में नाम दे दिया कि न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स में विनिर्मित वस्तुओं का भारांश सर्वाधिक है। और एक है आपका पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है कि NWPI की अनुशंसा अभिजीत सेन गुप्ता समिति द्वारा की गई थी। यह भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि NWPI की अनुशंसा किसके द्वारा की गई, तो वहां पर आपको आंसर देना है कि अभिजीत सेन गुप्ता समिति द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 8 कि प्राइस इंडेक्स 100 का अर्थ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि जब वस्तुओं के औसत मूल्य में, यह वस्तुओं के औसत मूल्य में परिवर्तन को मापता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स NCPI, ठीक है, के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है कि सीपीआई में वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सीपीआई मुद्रास्फीति के प्रभावों को मापने में सक्षम है, यह भी बिल्कुल ठीक है। और सीपीआई का न्यू बेस ईयर 2011-12 है। ठीक है, जो 4 नंबर है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की शहरी क्षेत्र जो अर्बन सेक्टर है उसमें सीपीआई की गणना कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, NSSO। क्वेश्चन नंबर 11 मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभावों को क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए ये भी है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे पहले 5 नंबर है आपका कीमतों में वृद्धि के कारण व्यापारिक वर्ग को लाभ, फिर 1 नंबर निवेश में वृद्धि, फिर 4 नंबर रहन सहन के स्तर में वृद्धि, फिर 3 नंबर उत्पादन में वृद्धि, और फिर उसके बाद 2 नंबर, ठीक है, रहन सहन के स्तर में वृद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 कि विकासशील अर्थव्यवस्था में स्फीति सकारात्मक प्रभाव डालती है जब, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति की दर जीडीपी की वृद्धि दर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय विचलन को मापने का सही तरीका है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, नेशनल इनकम डिफॉल्टर। ठीक है, पूरा नाम तो NID इक्वल टू नेशनल इनकम इन मार्केट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम इन बेस ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाता है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि 1 नंबर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर, 2 नंबर सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर, और 4 नंबर बैंक रेट में वृद्धि कर। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई के विफल होने का प्रमुख कारण है। देखिए तीनों ही रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि तेल की कीमतों पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता, मांग की तुलना पर पूर्ति को ना बढ़ा पाना, और दोषपूर्ण वितरण प्रणाली। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 कि बैंक रेट में वृद्धि दर्शाती है, ऑप्शन बी बैंक दरों में वृद्धि। क्वेश्चन 17 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण राजकोषीय नीति से संभव नहीं है। क्वेश्चन 18 कि 1 अप्रैल 2014 से द्विमासिक मौद्रिक नीति की परंपरा किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी उर्जित पटेल। ठीक है। क्वेश्चन 19 CRR में वृद्धि अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव डालेगी, तो ऑप्शन नंबर सी है बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि। क्वेश्चन 20 महंगी मुद्रा नीति से तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ब्याज दरों में वृद्धि। क्वेश्चन 21 देखिए अब करंट क्वेश्चन है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। देखिए है आपके पास कथन कि भारत में मुद्रास्फीति की समस्या सरकार एवं आरबीआई के समक्ष कठिन चुनौती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब रीजन क्या दे रहे हैं कि खाद्यान्नों की बढ़ी कीमत मुद्रास्फीति का एक कारण है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका कि ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन 22 कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है कि 3 नंबर का कि CRR में कमी। क्वेश्चन नंबर 23
कि निम्न में से कौन मांग प्रेरित डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण है। देखिए नीचे कूट दे रखे हैं आपको, तो चारों ही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, उत्पादन में कमी, पूर्ति में कमी और घाटे की वित्त व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 24 की रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा। क्वेश्चन 25 कि वस्तुओं की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चारों ही कारण है। अगर वस्तुओं की कीमतों में कृत्रिम वृद्धि होती है, जो ब्लैक मार्केटिंग है, जो फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, और मोनोपोली इन सप्लाई ऑफ गुड्स है, और वीक गवर्नमेंट सिस्टम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 एमएसएफ संबंधित है किससे? ऑप्शन सी बैंक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 की निम्न में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो आरबीआई एंड एसबीआई, ये वाला असत्य कथन है। ठीक है, बाकी ठीक है कि टैक्सेशन जो है वो फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है, बैंक रेट है वो मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 कि मुद्रास्फीति के काल में सर्वाधिक हानि किस वर्ग को होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चारों ही कि मध्यम वर्ग, संगठित क्षेत्र के श्रमिक, ऋणदाता और धनी वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 29 मुद्रास्कुचन, ठीक है, डिफ्लेशन की स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 1, 2 और 4 नंबर की सरकार अर्थव्यवस्था से तरलता को कम करेगी, और 2 नंबर की सरकार प्रत्यक्ष कर की वृद्धि दर बढ़ाएगी, और 4 नंबर की सरकार बैंक रेट में वृद्धि करेगी। क्वेश्चन नंबर 30 आरबीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है। ऑप्शन बी मुद्रास्फीति। क्वेश्चन 31 राजकोषीय नीति का संबंध है। ऑप्शन बी करारोपण नीति से। क्वेश्चन 32 मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है डिसइंफ्लेशन। ध्यान रखिएगा कि मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिसइंफ्लेशन। क्वेश्चन 33 कि सही कथन का चुनाव कीजिए। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें कि पहला, दूसरा और चौथा, मतलब कि जिस स्तर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है बैंक रेट कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट 2 की सीआरआर को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखना आरबीआई एक्ट 42(1) से संबंधित है, यह भी ठीक है। और 4 नंबर की सीआरआर में कमी तरलता को बढ़ाता है। क्वेश्चन 34 मौद्रिक नीति के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 नंबर और 3 नंबर, कि यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का एकमात्र तरीका है, और तीसरा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का कार्य पूर्णतः आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन 35 कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि ए और बी दोनों ही सत्य हैं। चलिए अब कुछ आपका जो कमिंग एग्जाम है उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं। क्वेश्चन 36 कि मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण, देखिए चारों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि मुद्रा की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, बजटों में बढ़ता हुआ घाटा और जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन 37 अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से तात्पर्य, देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, कि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, लोगों की आय में वृद्धि और लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग। क्वेश्चन 38 सही कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसमें ए ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर ए और ए स्टेटमेंट कि भारत में सरकार विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय को पूरा करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था करती है। क्वेश्चन 39 भारत में मांग की तुलना में पूर्ति कम है क्योंकि, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चारों ही पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है
कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, कृषि में परंपरागत तरीकों का उपयोग, अपर्याप्त औद्योगिक विकास और दोषपूर्ण तथा अकुशल प्रबंध। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 की सही कूट का चयन कीजिए। देखिए इसमें ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है कि भारत में आरबीआई मुद्रास्फीति के नियंत्रण में पूर्णता विफल है, ये भी और जो बी है ये भी बिल्कुल गलत है कि आरबीआई द्वारा निर्मित दोषपूर्ण मौद्रिक जो और राजस्व नीति मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ए और बी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 41 कि मंदी रिसेशन के दौर में अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पॉइंट नंबर 1 और 3। ठीक है। क्वेश्चन 42 कि अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है जब स्थिति होती है, ठीक है, मंदी की स्थिति होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 43 सही कथन का चयन कीजिए। देखिए ए और बी दोनों ही सही है कि भारत जैसे विकासशील देश में मुद्रास्फीति की स्थिति मंदी की स्थिति से बेहतर है। ठीक है। और बी नंबर की भारत में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार के लिए कठिन चुनौती है, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 44 कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, जो कि असत्य कथन है कि मुद्रास्फीति का एकमात्र कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। क्वेश्चन 45 कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति की दर को कम करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए करेक्ट है कि सीआरआर में वृद्धि। क्वेश्चन 46 कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जिसे हम इंग्लिश में हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, असत्य कथन की यूरोप महाद्वीप का देश जिम्बाब्वे सर्वाधिक मुद्रास्फीति वाला देश है। क्वेश्चन 47 कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, असत्य कथन 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन 48 की वर्तमान में सीआरआर और एसएलआर की दर है 4 मार्च 2015 के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4% और 21.50। ठीक है, परसेंट। क्वेश्चन 49 की सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैसे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय 2 प्रकार से बढ़ाई जाती है, एक तो उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर और दूसरा कीमत स्तर में वृद्धि के द्वारा। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस कि आरबीआई ने रेमिटेंस की सीमा वृद्धि जो 1.25 लाख डॉलर थी से बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2.7 लाख डॉलर कर दी गई है। तो ये थे व्यूअर्स आपके जो टीजीटी पीजीटी के जो लिए जो क्वेश्चंस हैं, और खासकर जो पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है, और कमिंग सेशन में जो आपका 2021 में एनटीए नेट है उससे रिलेटेड, आपके इन्फ्लेशन से रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और पीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो है तकरीबन जो है 5000 से ऊपर एमसीक्यूज अब तक मैं दे चुका हूं। तो आप चाहें तो अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मार्केटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप उनको अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, 5000 एमसीक्यूज हैं और आगे रोज के तकरीबन मैं 200-250 एमसीक्यूज रोज देता हूं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।